नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे जिसमें 500 प्रश्नों का टारगेट रखा गया है। 500 प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें 100 प्रश्नों हल कर चुके हैं 2 क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। आज उसी के आगे 101 नंबर का प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आज का है, यानी 101 नंबर प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर हुआ था? उर्वशी की रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दूसरा नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम इतिहास लिखा था गारसादा तासी ने। तीसरा नंबर प्रश्न पद्मावत किसकी रचना? तो पद्मावत रचना जायसी जी के। राइट आंसर डी होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार सूरत मिश्र जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 105 नंबर प्रश्न है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृत लाल नागर जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 106 नंबर प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 107 नंबर प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह यूपी पीजीटी एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर डी होगा। 108 नंबर प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। 109 नंबर प्रश्न भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। 110 नंबर का प्रश्न है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार सराहपा हैं। राइट आंसर सी होगा। और 111 नंबर प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 112 नंबर प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन? तो पंच परमेश्वर की रचना के कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर बी होगा। 113 नंबर प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? तो यह रचना सूर्यकांत तिपाही निराला जी की है। राइट आंसर सी होगा। 114 नंबर प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? बताना। तो हार की जीत यह सुदर्शन जी की रचना कहानी है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी का कार है इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दासी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंद पंत जी थे। राइट आंसर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा है। 19 नंबर प्रश्न मानस का हंस के लेखक कौन है? तो मानस हंस के लेखक अमृत लाल नागर जी हैं। राइट आंसर बी डी होगा। और 120 नंबर प्रश्न मधुरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कलम का सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही एक जीवनी यह गद्य विधा की जीवनी विधा की रचना है। और 122 नंबर प्रश्न दुख ही जीवन की कथा ये रही यह कहूँ क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह सूर्यकांत तिपाही निराला जी की पंक्ति है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या था? तो बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है। बंग महिला के नाम से जाने जाते हैं। और 124 नंबर प्रश्न खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं। राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे? तो यह महिला आंचल की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि गोदान किसकी कृति है? गोदान यह प्रेमचंद जी की
उपन्यास है, यह किसानों पर लिखा गया उपन्यास है। और 127 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है, जिसमें रैदास कबीरदास मुख्य हैं। 128 नंबर प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटियो हिंदू वारिये का कथन किसका है। तो यह कथन भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। राइट आंसर बी होगा। और 29 नंबर प्रश्न अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न चंद्रबरदाई किसके दरबारी। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। राइट आंसर डी होगा। 31 नंबर प्रश्न कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, केशवदास जी को। राइट आंसर डी होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा था। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। और 33 नंबर प्रश्न हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या था। तो बालकिंज भट्ट था। राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर प्रश्न उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या था। तो लहना सिंह। उसने कहा था कहानी उपन्यास के मुख्य पात्र लहना सिंह है। और 35 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, बताना है। तो सिंदूर की होली यह इनकी रचना नहीं है। जन्मेजय नायक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक हैं। 36 नंबर प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या था। तो आज्ञे जी है। राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर प्रश्न मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी ये रचना के रचनाकार हैं। राइट आंसर डी होगा। 38 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो जन्मेजय पराजय यह रचना इनकी नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय प्रेमचंद की रचना है। 39 नंबर प्रश्न भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी है। राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर प्रश्न ईदगाह कहानी के लेखक के रचनाकार कौन है। तो प्रेमचंद जी है। राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 42 नंबर प्रश्न संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। 43 नंबर प्रश्न साखी के रचयिता कौन है। तो साखी शब्द रामायण यानी कबीरदास की रचनाएं हैं। इसे धर्मदास जी ने संपादन किया था। 44 नंबर प्रश्न बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 45 नंबर प्रश्न ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो सो पंडित हो, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो यह कबीरदास जी हैं। राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है। तो महर्षि शरण गुप्त जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। तो अमीर खुसरो भक्ति काल के नहीं, ये आदिकाल के कवि हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहारी ने क्या लिखे थे। तो बिहारी ने दोहे लिखे थे। इनके बिहारी के सतसई यानी 700 दोहे लिखे हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। तो यह रामचरितमानस पर एक प्रबंध काव्य है। और 50 नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो यह एक आदिकाल की रचना है, यानी चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। 151 नंबर यानी 51 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो सुमित्रानंदन पंत जी यह छायावादी कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा था। तो इन्होंने आलोचना लिखी थी। 53 नंबर प्रश्न है कि आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो कुंवर नारायण जी आत्मजयी के रचनाकार हैं। और 54 नंबर प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा यह रचना गजानंद माधव मुक्त बोध की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर प्रश्न रामलाला नचू के रचनाकार कौन है, बताना है। रामलाला नचू तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर इसका सी होगा।
56वां प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश का यह रचना है आषाढ़ का एक दिन। 57वां प्रश्न, यामा के रचयिता कौन है? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। राइट आंसर सी होगा। 58वां प्रश्न, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो यह सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है संसद से सड़क तक। 59वां प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत के रचनाकार यानी भीम साहनी जी। राइट आंसर सी होगा। और 60वां प्रश्न, कारकस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो संजीव जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 61वां प्रश्न, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 62वां प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रैदास जी की पंक्ति है। 63वां प्रश्न है कि जाकी रही भगवान जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी। राइट आंसर सी होगा। 64वां प्रश्न, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है। ज्ञानपीठ 65वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में यह श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह साहित्य के लिए दिया जाता है। 66वां प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो यह लल्लू लाल जी की रचना है। 67वां प्रश्न, तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम जी का वर्णन किया है। और 68वां प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास किसी रचना है? तो किसकी रचना बताएं? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। राइट आंसर बी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो यह भारतीय भाषा साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर सी होगा। और 57वां प्रश्न, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो यह भाव विलास के रचनाकार देव जी हैं। राइट आंसर ए होगा। 71वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट आंसर सी होगा। 72वां प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था 1968 ईस्वी में। 73वां प्रश्न है कि राम तार सप्तक के संपादक कौन है? तो आज्ञे जी हैं। राइट आंसर बी होगा। 174वां प्रश्न है कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। 75वां प्रश्न है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और 76वां प्रश्न, एक कंठ बिस्वाई किसकी रचना है? तो यह दुष्यंत कुमार जी की है। राइट आंसर भी होगा। 77वां प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? बताना है। तो यह निराला जी की रचना एक व्यंग्य के रूप में लिखी गई है यानी आलोचना के रूप में। और 78वां प्रश्न, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? तो तुलसीदास रचना निराला जी की है। 79वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो राम की शक्ति पूजा या निराला जी की रचना है। 80वां प्रश्न है, अंधा युग किसकी कृति है? तो या धर्मवीर भारती जी की रचना है। राइट आंसर डी होगा। और 81वां प्रश्न है, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम क्या था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 82वां प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा या विष्णु प्रभाकर की रचना है। और 83वां प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसने लिखी थी? तो यह अमृत राय ने लिखी थी। राइट आंसर बी होगा। 84वां प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है रक्षाबंधन। 85वां प्रश्न, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बताना है। तो यह स्वर्ग विहार या भारतेंदु का नहीं है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चंद्रावली नाटिका यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 86वां प्रश्न, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ आशु जी है। राइट आंसर सी होगा। 87वां प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश की रचना है। 88वां प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जी हैं। और 89वां प्रश्न, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो रत्नाकर जी हैं। 90 नंबर प्रश्न है
क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। राइट आंसर ए होगा। और 91वें नंबर प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है, तो यह विद्यानिवास मिश्र जी की कृति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह रविदास जी की पंक्ति है, और दादू दयाल की पंक्ति है, और तुम चंदन हम पानी यह विद्यानिवास मिश्र की पंक्ति है। 92वें नंबर प्रश्न है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो यह रामवृक्ष बेनीपुर की रचना है। और 93वें नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास की रचयिता कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। 94वें नंबर प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, तो यह 84 वैष्णव की वार्ता और 252 की वार्ता यह गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। 95वें नंबर प्रश्न, चिंतामणि किसकी का निबंध संग्रह है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1893 ईस्वी में हुई थी। 97वें नंबर प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यह लल्लू लाल जी की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 98वें नंबर प्रश्न, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। 99 नंबर प्रश्न, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, यानी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लिया है। यह एक किसानों पर लिखा गया उपन्यास है प्रेमचंद जी का। आज का लास्ट प्रश्न यानी 200 नंबर का क्या है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यह कौन सी रचना है, रामचंद्र का। राइट आंसर ए होगा। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी 2 यानी 100 प्रश्नों की सुपर फास्ट हम लोग ने हल किए। लगभग कितने मिनट में, 17 मिनट में, यानी 17 मिनट में हम लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी हल कर दिए हैं। तो 100 प्रश्नों को आगे कल फिर से शुरू करेंगे। इसी के आगे से लगभग हम लोग 500 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें से 200 प्रश्न को हल कर चुके हैं। वो आगे कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।